टॉन कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल 10 साल या इससे भी अधिक समय के लिए या कितने भी समय के लिए या फिर किसी भी एक्सचेंज पर आप भेजना चाहते हैं। सो उसके लिए आपको टॉन कॉइन को बाई करना होगा स्पॉट पेयर में। लेकिन आपको अदर भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ मिल रहा है USDT परपेचुअल। ये क्या है और जब भी आप टॉन कॉइन को बाई करते हैं किस प्रकार से पेयर सेट करेंगे, पेयर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आपको कौन से पेयर को सेलेक्ट करके टॉन कॉइन को बाई करना है। बाई करते समय आप किस प्रकार से यहाँ पर लिमिट ऑप्शन का यूज करेंगे, किस प्रकार से मार्केट ऑप्शन का यूज करेंगे, किस प्रकार से आप ऑर्डर बुक को चेक करेंगे, किस प्रकार से आप ऑर्डर बुक को यूज करेंगे, किस प्रकार से आप अपने ऑर्डर की डिटेल्स देखेंगे, किस प्रकार से कस्टमाइज करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप फिलहाल जितने भी ट्रेंडिंग में एयर ड्रॉप चल रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, पिन कमेंट को चेक कीजिए। यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप की लिस्ट मिलेगी एंड ये सभी एयर ड्रॉप ऐसे हैं जिनमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इवन कुछ एयर ड्रॉप में बाइनेंस ने भी इन्वेस्ट किया है। सो आपको यहाँ पर जरूर इन एयर ड्रॉप को ज्वाइन करना चाहिए अगर आपने फिलहाल के जो एयर ड्रॉप है उनको मिस कर दिया उस कंडीशन में। वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सो सबसे पहला स्टेप है आपको बाइबिट एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ट्रेड ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा और इसी को सेलेक्ट रहने देना है। आपका यहाँ पर जो भी कॉइन सेलेक्ट है जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टॉन कॉइन को सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे काफी सारे सर्च रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर टॉन कॉइन को बाई करना है, उससे पहले दो बातें पता होनी चाहिए। आप टॉन कॉइन को बाई कर रहे हैं या फिर उसका प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। सो अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं प्राइस, तो उस कंडीशन में वो ट्रेडिंग कहलाती है यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, यानी कि आप उस कॉइन का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तो मैं यहाँ पर जो शॉर्ट है सिंपली वो करने वाला हूँ। सो जैसे ही प्राइस गिरेगा आप वहां से प्रॉफिट कमाएंगे और आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है सो आप लॉन्ग करेंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आप यहाँ प्रॉफिट करने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पर टॉन कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं या फिर किसी भी एक्सचेंज पर भेजने के लिए या डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे कि टॉन कीपर हो गया, टेलीग्राम का वॉलेट हो गया या फिर बिटगेट वॉलेट हो गया, वहां पर भेजना चाहते हैं। सो उस कंडीशन में आपको स्पॉट में बाई करना होता है, जिसको हम CNC भी बोलते हैं, कैश एंड कैरी, जिसको आप शॉर्ट में बोलेंगे स्पॉट। उसके बाद में आपको यहाँ पर टॉन कॉइन के बाद में स्लैश लिखने के बाद में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि USDT, USDC, यूरो, कुछ भी देखने के लिए मिले। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपके वॉलेट में कौन सा कॉइन रखा हुआ है जिसको आप देके टॉन कॉइन को खरीदना चाहते हैं। सो पेयर का मतलब होता है कि आप टॉन कॉइन को खरीद रहे हैं, इसके बदले क्या दे रहे हैं। सो एक्चुअली में आपके पास USDT होंगे मोस्टली। सो आप यहाँ पर टॉन कॉइन को USDT के पेयर में सिलेक्ट करेंगे। सो जस्ट आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर राइट साइड में ऑर्डर बुक देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले आपको प्राइस देखने के लिए मिलता है USDT में कि एक टॉन कॉइन का जो लाइव रेट है वो फिलहाल क्या चल रहा है। उसके बाद में है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि जो सेलर है वो इस रेट पर कितने यहाँ पर जो टॉन कॉइन है वो बेचना चाहता है। रेड में जितने भी ऑर्डर्स दिख रहे हैं वो सेलर्स के हैं, ग्रीन में जितने भी दिख रहे हैं वो बायर्स के हैं। उसके बाद में अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके फुल्ली आप चार्ट देख सकते हैं। एंड मान लीजिए अगर आप छोटा चार्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर एक कैंडल के बटन पर क्लिक करके आप छोटा चार्ट भी देख सकते हैं। अब आपको लेफ्ट साइड में टॉन कॉइन को बाय एंड सेल करने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले हम बाई करके समझते हैं, फिर सेल करके समझेंगे। तो बाई करने के लिए आपके पास USDT होना चाहिए, जैसे कि रफली मेरे पास 11.5 USDT के अराउंड है। सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट ऑप्शन से कैसे आपको बाई करना है और ये क्या है। लिमिट ऑप्शन का मतलब सीधा सा है कि मार्केट में कुछ भी रेट चल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका प्राइस आपको बताना है कि भाई मैं तो इस प्राइस पर खरीदना चाहता हूँ। इसको आप ऐसे समझिए, फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $5.356 के अराउंड, यानी कि कोई भी सेलर है वो इस प्राइस पर बेचना चाहता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे $5 के अराउंड जो टॉन कॉइन है वो खरीदना है। सो आपने आपका प्राइस बता दिया, कोई राजी हो या ना हो। उसके बाद में आपको क्वांटिटी बतानी है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि आप एक्चुअल में इस प्राइस पर कितने टॉन कॉइन खरीदना चाहते हैं। सो आप जितना भी खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। एंड अगर मैं बाई करना चाहता हूँ सो जस्ट यहाँ बाई टॉन के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑर्डर की डिटेल दिखाई देंगी, यहाँ बाई के ऊपर क्लिक करूंगा। सो मेरा एक ऑर्डर लग जाएगा। ऑर्डर क्यों लगा है? क्योंकि मैंने जो प्राइस डाला है ना वो प्राइस फिलहाल मार्केट में है ही नहीं। जिस दिन भी ये प्राइस आएगा उस दिन मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा ही
इरिटेशन हो रहा है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो बहुत सिंपल सा काम आपको करना है। जस्ट आपको यहाँ पर कैंसिल का बटन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, दैट्स इट, आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपके वॉलेट में आपको फंड मिल जाएगा। जस्ट आपको एक बार रिफ्रेश करना है, जितना भी डिटेक्ट हुआ होगा, किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेंगे। सेकंड ऑप्शन है मार्केट ऑप्शन। सो आपको एक बार यहाँ लिमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड मार्केट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मार्केट ऑप्शन का उपयोग तब आप करते हैं जब बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है, इनके प्राइस बहुत जल्दी बढ़ रहा है और गिर रहा है। दूसरी कंडीशन में आप यूज करते हैं, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि यार कुछ भी प्राइस चल रहा हो, मुझे तो लिटरली खरीदना है, दैट्स इट, क्या फर्क पड़ता है एक दो सेंट से। सो आप सिंपली मार्केट ऑप्शन का चयन करते हैं। बस आपको यहाँ पर ये बताना होता है कि आप कितने यहाँ पर टॉन कॉइन खरीदना चाहते हैं। जितना भी आप टोटल टॉन कॉइन खरीदना चाहते हैं वो यूएसडीटी के रूप में बता सकते हैं कि कितने यूएसडीटी का खरीदना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर टॉन कॉइन के फॉर्मेट में भी बता सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट का खरीदना चाहता हूँ, बाय के ऊपर क्लिक करूंगा एंड अगेन बाय, दैट्स इट। विद इन सेकंड मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड अगर मैं सेल पर क्लिक करूं एंड एक बार रिफ्रेश करूं तो आप देख पाएंगे कि मुझे यहाँ पर टॉन कॉइन दिखाई दे रहे हैं। सो कुछ इस प्रकार से आप बाई कर सकते हैं। सेल भी कुछ इसी प्रकार से कर सकते हैं। सो मान लीजिए कि आप अपना प्राइस बता के यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर मार्केट ऑप्शन पर क्लिक करके लिमिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका पहले से लिमिट ऑप्शन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये बताना है कि किस प्राइस पर आप सेल करना चाहते हैं। सो मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रहा है उससे आपको एक आइडिया लेना है और आपको खुद का प्राइस लिखना है। उसके बाद में बताना है कि टोटल आपके पास जितने भी टॉन कॉइन रखे हैं उसमें से आप कितना बेचना चाहते हैं, वो आपको क्वांटिटी में यहाँ टाइप करना है। ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि इतनी यूएसडीटी मिलेंगे अगर इस प्राइस पर सेल होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कितने डॉलर के बेचने हैं, तो आप यहाँ टोटल ऑर्डर वैल्यू में बता सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया कि मुझे $10 के बेचने हैं, तो रफली इतना टॉन मुझे बेचना होगा। सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, कंफर्मेशन करूंगा, मेरा एक ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ही प्राइस आएगा सिंपली मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल जो भी लाइव रेट चल रहा है आप उसी पर बेचना चाहते हैं, सो लिमिट की जगह मार्केट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड जितने भी टॉन कॉइन सेल करना चाहते हैं वो जस्ट आप सेलेक्ट करेंगे, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टेंट आपका जो टॉन कॉइन होगा सिंपली वो सेल हो जाएगा एंड आपको यूएसडीटी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी ऑर्डर बुक की डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, ट्रेड हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी ऑर्डर्स की डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी कि एक्चुअल में कौन से प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ था।